हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज यहाँ पर ना आप लोगों के लिए राशियों के बेस पर रीडिंग लेकर आई हूँ। डेली के बेसिस पर एक एक रीडिंग एक एक राशि को कवर करेंगे और आप के पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है उस चीज़ पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहे हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा व्यूअर्स, जैसे जो मैं राशियाँ यहाँ पर कवर करूँगी तो ये आपको अपनी जो आपकी राशि है, चाहे आपका किसी भी तरह से, जैसे सन मून, आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन अपने पर्सन की अगर आप जाकर राशि देखेंगे ना तो वो मत देखिएगा, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ही कंफ्यूजन होगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भी रीडिंग हो रही है ये वाइस वर्सा नहीं हो रही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई आपकी भी एनर्जी होगी, तो इस रीजंस के चलते। तो अभी जो मेरे जिन जिन व्यूअर्स की राशि मिथुन है उनके पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन आपको लेकर ओवरऑल क्या है, उनका इंटेंशंस बेसिकली आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो फोकस बना लीजिएगा अपना अपने ऊपर और चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स मिथुन राशि वाले हैं उनके पर्सन का इरादा व्यूअर्स को लेकर अब क्या है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका लवर्स, यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ वेंस, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंस, पेज ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स हैं जस्टिस एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, मैं कुछ स्पेसिफिक आपको नंबर्स ज़रूर से बताऊंगी। ये जो भी नंबर्स होंगे आपके अपने पर्सन से जुड़े हुए होंगे मिथुन राशि वालों। जैसे यहाँ पर 6 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12, 3, 7, 11, 2, 1, 14, 7 में आपको बता चुकी हूँ, एंड आपका 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जुलाई, मई, जून, दिसंबर, मार्च, नवंबर, फरवरी, जनवरी, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखिएगा, बेसिकली मिथुन राशि वालों आपके पर्सन ना आपसे डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, जज्बात, इमोशंस हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पॉइंट पर इस इंसान को ना इस चीज़ की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। एक वक्त पे ये पर्सन सिर्फ इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक फिजिकल अट्रैक्शन उस तरह से देख रहे थे, या फिर अक्सर ऐसा हो जाता है प्यार में लोग पड़ जाते हैं, प्यार हो जाता है, कोई अच्छा लगता है, तो उस तरह से ये पर्सन देख रहे थे या देख रही थी। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे थे, दोनों ही कंडीशन में जितना आप इस इंसान को अपना सब कुछ तन मन धन से मान रहे थे या मान रही थी, उतना ये इस रिश्ते को ना जैसे एक फिजिकल नीड है, फिजिकल अट्रैक्शन है, उस लेवल पर यहाँ पर इनके थ्रू देखा जा रहा था। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मिथुन राशि वालों आपके पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में बिना कोई क्लैरिटी दिए आपकी ज़िंदगी से दूर जाना शुरू कर दिया, या फिर आपके साथ होकर भी आपसे दूर दूर रहना, खिजा खिजा रहना, कोई क्लैरिटी ना देना, चुप चुप रहना, आपसे काफ़ी सारे सीक्रेट्स रखना, या आपको शक हो रहा है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, आपको बैकस्टेप करने की तैयारी करी जा रही है, चीट करा जा रहा है, बट आपको लगातार स्टिल प्यार में होने के चलते आप उस चीज़ को देखकर अनदेखा कर रहे थे या कर रही थी। लेकिन इनके थ्रू लगातार यहाँ पर आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर लापरवाही बरतना ये सब शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए रिश्ते से ज़्यादा यहाँ पर कुछ और था जो अक्सर हो जाया करता है, या फिर अगर किसी रिश्ते में एक बार आ गए तो ऐसा नहीं है उसमें बंध ही गए, उससे निकलना भी पॉसिबल है। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनजर रखकर मिथुन राशि वाले आपके पर्सन ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते में ना सिर्फ केवल लापरवाही रखी, इन्होंने आपको चांसेस है ब्लॉक कर लिया हो, आपको आपके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया हो, वॉल खड़ी कर ली हो उस बेस पर कि इन्हें आपसे कोई बात नहीं करनी, कोई क्लैरिटी ना तो देनी, ना इन्हें आपसे किसी तरह की कोई सफाई मांगनी है और ना इन्हें किसी तरह से सफाई देनी है। लेकिन वही कहते हैं ना व्यूअर्स, जैसे कि वक्त सबका आता है और वो वक्त
यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे आता हुआ दिख रहा है, जो हालांकि यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं जिस रीजंस के चलते आप वो वक्त या तो देख नहीं पा रहे हो या आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो जिसके चलते आपको दिख नहीं रहा है। और वो वक्त आपको यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस फेज में ले आया है जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी की लीड, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से लेने शुरू करे। आपने यहाँ पर मतलबी कैसे बना जाता है, अपने बारे में कैसे सोचा जाता है, अपने आप को कैसे एज अ प्रायोरिटी लेकर चला जाता है, वो आपने यहाँ पर अपने अंदर एक एटीट्यूड यहाँ पर रखा। किसी की नेगेटिविटी का अपनी ज़िंदगी पर असर नहीं छोड़ना, चारों तरफ निगाहें रखनी है, इंडिपेंडेंट ज़रूर से होना है चाहे रिश्ता हो या ना हो। आपने एक ऐसा एटीट्यूड जैसा यहाँ पर बनाया ना, वैसे ही इस इंसान का जो इंटेंशन है ना वो आपको लेकर मिथुन राशि वालों बदल गया। हालांकि इस चीज़ में आपने वक्त भी लिया और इस चीज़ में इन्हें भी वक्त लगा, यानी कि दोनों यहाँ पर अपनी अपनी डायरेक्शन से टर्टल की चाल चल रहे थे या चल रही थी और दोनों अल्टीमेटली अब आमने सामने ऑलरेडी आ गए हैं, पहुंच गए हैं। जहां पर आमने सामने होने के बावजूद भी जो मेरे मिथुन राशि वाले हैं वो तो इनको नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं या नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन ये ज़रूर से अब आपको नोटिस कर रहे हैं और इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है कि आप क्या चीज़ हो। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह से हो गई है कि यहाँ पर ना आप ने कभी भी गलत नहीं करा। आपके साथ का जो रिश्ता था वो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये कोई यूं ही वाला रिश्ता नहीं था। और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना आपकी तरफ यहाँ पर एक नई शुरुआत का आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का कर रहे हैं। तो इनका इरादा यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करने का है। हालांकि यहाँ पर इस नई शुरुआत करने में इनके दिल में मन में एक झिझक ज़रूर से देखी जा रही है और उस झिझक के होने के पीछे का कारण आप ही बन रहे हो, आपकी पर्सनालिटी बन रही है। ये आपका वो एटीट्यूड जिसने जो दिया उसको सूद समेत दे देना, पर लिया जो है उसको देने के दिन आ गए हैं, तो आप इस इंसान को वापसी देने में ना कोई कमी नहीं बरतोगे। वही चीज़ें इस इंसान के दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत की चाह रखने के बावजूद भी मिथुन राशि वालों यहाँ पर ना आपकी तरफ हाय हेलो तक का मैसेज नहीं करने दे रही हैं, जबकि इनका इरादा आपके साथ एक नई शुरुआत करने का है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हिम्मत इनकी यहाँ पर नहीं पड़ पा रही है, आपकी कभी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी नेचर को देखकर, तो कभी यहाँ पर अपनी लाइफ में जो इन्होंने गलतियाँ करी, आपको चीट करके, आपके साथ के रिश्ते में लापरवाही करके, उन चीज़ों को नोटिस करके। तो ये चीज़ें इनके साथ मिथुन राशि वाले हो रहे हैं। और चीज़ें देखते हैं और इनका इरादा आपको लेकर क्या बन रहा है। रीडिंग में बने रहिएगा, अपनी एनर्जी मुझे देते रहिएगा मिथुन राशि वाले। अगर यहाँ पर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, अगर रीडिंग आपके ऊपर सर के ऊपर से नहीं जा रही है तो जल्दी से अपनी एनर्जी मुझे मिथुन राशि वाले लाइक बटन के माध्यम से सेंड ज़रूर से कीजिएगा। देखिएगा अब इनका इरादा आपके साथ ना रिश्ते में एक नई शुरुआत का या आपको एक तरह से अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशंस मानने का है और उसी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स लगातार आपकी ज़िंदगी में या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छाएं यहाँ पर रख रहे हैं या आप इनकी वो डिज़ायर यहाँ पर हो, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि आ गई हैं कि आपके प्यार से, आपके होने से ना सिर्फ केवल अपॉर्चुनिटीज़ थी, उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इनकी लाइफ में ग्रोथ थी। तो मिथुन राशि वाले अब आपके पर्सन आपको लेकर वो पैशन, वो जुनून यहाँ पर रख रहे हैं, जिस पैशन, जिस जुनून को कभी इन्होंने भी नहीं समझा था कि ये क्या है। उस फीलिंग्स को, उस प्यार को, प्यार की परिभाषा को ये भी यहाँ पर नहीं समझ पाए थे या समझ पाई थी। हालांकि यहाँ पर मिथुन राशि वाले आपके पर्सन आपको जितना ज़्यादा ना सेल्फ मेड पर्सन देख रहे हैं बनते हुए, एज एन आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अर्न करना शुरू कर दिया, अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अपना कंफर्ट जोन बनाना शुरू कर दिया या बना लिया, वैसे ही आपके जो पर्सन है ना यहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंसी से किसी पॉइंट पर तो जेलसी फील कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर आपकी जो इंडिपेंडेंसी है ना इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंडिपेंडेंसी इन्हें ये मैसेज, ये सिग्नल दे रही है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ में वो रिवॉर्ड खुद से पा लिया, वो कंफर्ट जोन खुद से पा लिया, आपने खुद से यहाँ पर अपने आप को संभाल लिया। तो अब आप यहाँ पर किसी भी कॉज पर किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हो या लेना चाहती हो, वो इनके दिल में आपको लेकर है।
लेकिन यहाँ पर मिथुन राशि वालों, आपके पर्सन ना जब जब उस पास्ट में लौट रहे हैं, जिस पास्ट में आपसे जुड़े हुए वो क्वालिटी टाइम्स इन्हें याद आ रहे हैं, आपका पैम्पर करना, इन्हें बच्चों की तरह प्यार देना, इन्हें तोहफे देना, इन्हें प्रपोज करना, इनको मतलब खुश रखना, इनके चेहरे की स्माइल से खुद खुश हो जाना, इनके सपने के पूरे होने से खुद खुश हो जाना। तो इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा तूफान यहाँ पर चल रहा है, और उस तूफान को देखकर इनका दिल यहाँ पर, इनका इरादा यहाँ पर यही कर रहा है कि किसी तरह से वो पास्ट ये प्रेजेंट में ले आए, किसी तरह से चीज़ें जो अचानक से बदल गई, जो चीज़ें इन्होंने अचानक से जब बदल रही थी उन्हें यूं ही बदलने दिया, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाए और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली वही पास्ट लौट कर आ जाए, जिसमें तब तो ये समझ नहीं पा रहे थे लेकिन अब ये बहुत कुछ समझ गए हैं। तो इनका इरादा है ये टावर मूवमेंट से पहले का वो वक्त इनकी ज़िंदगी में फिर से लौट आए, ये इनका इरादा है। यहाँ पर आपका है द वर्ल्ड, जो ये मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन को जितना ज़्यादा देर से सही, स्लो ज़रूर से, लेकिन ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके बिना ये अधूरे ही हैं। आपके बिना अगर इन्होंने ये सोच लिया था कि ये पूरे हो जाएंगे, आपसे जितना दूर जाएंगे उतना अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ ये पहुंच पाएंगे या पहुंच पाएंगी, उतना आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज़ में अपने आप को फेल होते पा रहे हैं या पा रही हैं। और वही चीज़ें मिथुन राशि वाले ने ये मैसेज दे रही हैं देर से ही सही कि आपके बिना ये कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। जितना दूर ये आपसे गए ना, उतना ज़्यादा बेसिकली आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, और उतना ज़्यादा इनका दिल ना आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ने का भी व्यूवर्स कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूवर्स, ये है द एम्परर की एनर्जी। बेसिकली मिथुन राशि वाले जितना ज़्यादा ना आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच रखकर कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इनके अंदर वो एबिलिटी है कि आपको इनकी तरफ ले आएगी। और मुझे तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना ये अपने फादर से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं या फादर फिगर से। उस रीजंस के चलते उन्होंने कहा ब्लॉक कर दो, उन्होंने कहा दूरियां बना लो, उन्होंने कहा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, तो इन्होंने वो सभी चीज़ें यहाँ पर करी। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को करने के बाद जब आपके पर्सन को अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं हुआ, जब इन्हें यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी इन्हें अपने आप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई, आप उस लेवल पर यहाँ पर जैसे होता है ना कि आपके अंदर वो लीडरशिप वाली वो पावर थी, वो अथॉरिटी थी जो आपने शुरू से बिल्कुल शुरू करा और फिर भी आप वहाँ पर पहुँच गए, वही चीज़ें इनके इरादे को बेसिकली व्यूअर्स बदल रही हैं। वही चीज़ें इन्हें उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही हैं। लेकिन ये अपने फादर से या फादर फिगर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं व्यूअर्स, जिस रीजंस के चलते ना अभी भी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, जो ये अल्टीमेटली उस ब्लॉकेजेस को, दीवारों को हटाकर आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ जाएं। तो ये स्थिति आपके पर्सन की अब यहाँ पर मिथुन राशि बन रही है। ठीक है, इरादा बेसिकली नेक ही है, इरादा यही है कि आप वक्त ले लो, आप चीज़ों को समझ लो, लेकिन अब की बार वक्त लेकर आप इन्हें ना बोलो, वो इनका इंटेंशन है। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये बोल रहा है कि अब आपकी तरफ से ना सुनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप इन्हें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर बोलोगे तो इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि अगर मैं उसे बाई चांस हाय हेलो का मैसेज भी करता हूँ या करती हूँ, तो वो या तो इग्नोर करेगी या करेगा, या वो मुझे सही से यहाँ पर रिप्लाई नहीं करेगी या करेगा। तो वो इनकी इंट्यूशन इन्हें यहाँ पर बोल रही है। नाइट ऑफ सोर्स, अब इनका इवन यहाँ पर यह भी इरादा है कि जैसे पहले तो इन्होंने बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बेस पर आपको हर तरह से मुलजिम करार करके, इन्होंने आपके कभी चरित्र पर बात करके, कभी आप पर ट्रस्ट ना करके, कभी आप पर ब्लेम्स लगाकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर करा। अब ये यहाँ पर चाहते हैं या चाहती हैं कि जो भी चीज़ें हो पूरी तरह से लॉजिक और तथ्यों के बेस पर हो, यानी कि कोई झूठे यहाँ पर एविडेंस ना रखे जाएं, जो सच है वो यहाँ पर और उसी के बेस पर यहाँ पर बेसिकली फैसला लिया जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन क्योंकि इस चीज़ को क्लियर समझ गए हैं ना, इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है क्योंकि कि यहाँ पर जो भी आपके खिलाफ बोला गया है ना वो गलत बोला गया है, गलत बेस पर यहाँ पर बोला गया है, वो इनके दिल में यहाँ पर है व्यूअर्स।
एस ऑफ सोर्ट्स को एस ऑफ सोर्ट्स ने क्लियर करा है, तो मुझे बॉटम की एनर्जी लेनी पड़ेगी जो कि है 2 ऑफ बैंड, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन अब अपने फैसले को लेकर हाँ अब क्लियर ज़रूर से है। पहले जैसे ये इल्यूजन्स में थे और इल्यूजन्स के चलते ये लगातार आपके साथ के रिश्ते में लापरवाही बरत रहे थे या बरत रही थी, लगातार ये आपके साथ के रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे या कर रही थी, लगातार इनके थ्रू ना आप दोनों के रिश्ते में तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व भी करा जा रहा था और तीसरे पर्सन की बातें भी सुनी जा रही थी। वो अब इनका इरादा नहीं है क्योंकि उस चीज़ को ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर चुकी हैं इस रीजंस के चलते। तो मिथुन राशि वालों देखो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पर्सन को लाइफ का लेसन मिल गया है और वो लाइफ का लेसन ही आपके पर्सन के इंटेंशंस को तो बदल रहा है, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ वक्त भी बहुत बदल गया। आपकी सोच या फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई पहले जो होता था वो आज में नहीं है, जैसे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं, काफ़ी वक्त हो गया है आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए हुए, तो इस रीजंस के चलते इनके दिल में उस चीज़ की घबराहट यहाँ पर है। मिथुन राशि ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एवरीवन लीव, और ये सब एक्सपीरियंस को आने के पीछे का कारण भी मैं ये देख रही हूँ जैसे कि इनके आसपास वाले लोग वो तब तक इनके साथ रहे हैं जब तक आप इनके साथ रहे हो। जब इस इंसान को बेसिकली और लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया और लोगों के पत्ते यहाँ पर खुलने लगे हैं ना, तब आपके पर्सन को आप क्या हो, आपसे क्या मिल रहा था, उन सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपके पर्सन को हो रही है और वही इनके इरादे को बदल रही है। हालांकि देखो एक पॉइंट पर इनको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कहाँ तो आप कैसे थे और कहाँ आप ऐसे हो गए हो, तो वो चीज़ें ना इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा आप पर गुस्सा दिला रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना गुस्से का घूंट यहाँ पर पीकर बैठ जाते हैं या बैठ जाती है मिथुन राशि उस वे में कि भाई यहाँ पर ना ऑलरेडी इन्होंने आपको इतना क्रिटिसाइज करा, तो वो इस चीज़ को हालांकि इनके लिए हार्ड हो रहा है एक्सेप्ट करना, लेकिन ये चीज़ें इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फियर ऑफ टच, इनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही है मिथुन राशि की शायद ना इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ इतना जुल्म ढा दिया जो चीज़ें ना अब आपको इनके टच तक से डर महसूस कराएंगी और ये आप में परफेक्शंस ढूंढने के चक्कर में खुद आपके लिए इम्परफेक्ट बन गए, खुद आपके लिए यहाँ पर काफ़ी एब्यूजिव, काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी रेड फ्लैग की तरह बन गए, जो चीज़ें आपको शायद अब इनके टच तक से डर क्या, एंजाइटी क्या महसूस कराएंगी। और यही चीज़ें ना इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी खुद को भी दे रही हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं दूसरों की बातों में आकर मिथुन राशि वाले आपके पर्सन ने आपको बॉडी शेम भी बहुत ज़्यादा करा है। जैसे कि होता है ना दूसरों की बातों में आकर देखो ना कैसे कपड़े पहन रही है या पहन रहा है, देखो ना कोई सेंस नहीं है, देखो ना आज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस तरह से इन्होंने आपको बहुत पॉइंट पर ना शेम भी करा है, जो चीज़ें आज में इन्हें यहाँ पर अगेन 2 कदम पीछे ही धकेल रही हैं आपकी तरफ बढ़ने का इंटेंशन रखने के बावजूद भी। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ये हमने देखा मिथुन राशि वालों इनका इंटेंशंस क्या है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं इस इंटेंशंस के चलते आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए डिवाइन इस रीडिंग के बेस पर आपको क्या गाइडेंस दे रही है वो चीज़ें देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका यिन एंड यांग स्ट्रेटेजी, एप्रिसिएशंस इन आपका मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपको अपने दिल को थामने के लिए बोला जा रहा है, एज एन यहाँ पर अपने दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में लेकर अब आपको फैसला लेना होगा। दिल पर दिमाग को हावी नहीं होने देना और दिमाग पर दिल को हावी बिल्कुल भी किसी भी कॉस्ट पर नहीं होने देना है, और उसके लिए आपको हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाकर यहाँ पर बेसिकली मिथुन राशि वालों आपको डील करनी होगी। सामने वाला या सामने वाली आपकी वही अटेंशन को पाने के लिए आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है या कर सकती है, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना है कि इस चीज़ के पीछे कितनी सच्चाई और कितना झूठा यहाँ पर सिलसिला है। एज एन इनका इरादा तो डेफिनेटली आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके आसपास के लोगों के इंटेंशंस अभी भी बदले नहीं हैं। वो कब कौन सी स्ट्रेटेजी चल जाए, कौन सी स्ट्रेटेजी में आपके पर्सन को फिर से फंसा दे, हमें अभी उस चीज़ का आइडिया नहीं है, और उसी रीजंस के चलते आपको
आपको मिथुन राशि वाले यही सजेस्ट करा जा रहा है, बजाय इस रिश्ते में इनके इंटेंशंस को देखने के, अपने दिल से चीज़ों को डील करने के, आपको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में रखकर यहाँ पर सिचुएशंस को डील करना है। किसी के झूठे एप्रिसिएशंस में, किसी की झूठी बातों में आपको तुरंत से नहीं यहाँ पर आना है, ये आपको इस रीडिंग में एज अ सजेशन बोला गया है। तो ये थी रीडिंग फॉर मिथुन राशि वाले। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे, और इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।